नमस्कार। हम में से शायद ही कोई हो जिसका परिचय धनपत राय श्रीवास्तव यानी मुंशी प्रेमचंद जी से बचपन में ही ना हो गया हो। मेरी उनसे मुलाकात का सिलसिला ईदगाह और पंच परमेश्वर जैसी कहानियों के माध्यम से शुरू हुआ और फिर वो सफर आगे चलकर गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन जैसे उपन्यासों से होते हुए मंत्र, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, नशा, ठाकुर का कुआ, रानी सारंगधरा, दो बैलों की कथा, पूष की रात, सवा सेर गेहूं जैसी 200 से अधिक कहानियों के मर्म स्पर्शी दृश्यों से होकर गुजरा। प्रेमचंद ने जीवन को हूबहू शब्दों में उकेर दिया। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसको प्रेमचंद की कलम ने छूकर जीवंत ना किया हो, चाहे बात सामाजिक हो, राजनीतिक, पारिवारिक, व्यावसायिक या सांस्कृतिक। समाज व देश के सभी पक्षों की झलक उनके उपन्यासों व कहानियों में मिलती है। मजदूर वर्ग हो या वंचित वर्ग हो या उस समय महिलाओं की स्थिति की बात हो, प्रेमचंद की लेखनी उन सब की आवाज बनी है। कैसे सामंतकारी ताकतों ने आम आदमी का शोषण किया या कैसे सामाजिक कुरीतियों के चलते आम आदमी ने अपना खुद ही शोषण किया, प्रेमचंद इन सब मुद्दों को पटल पर बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। और उनके लेखन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो है मन के भावनात्मक पक्ष के सूक्ष्म तत्वों का गहन मनोविश्लेषण। हमारे आपसी संबंधों, उनमें होने वाली उलझनों, आशाओं, निराशाओं, इन सब के दृश्य सजीव होकर पाठक के सामने इस तरह खड़े हो जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए पढ़ने वाला अपने आसपास की दुनिया को भूलकर उन कहानियों में उभर कर सामने आ रही अपनी ही जिंदगी की तस्वीर को देखने में मगन हो जाता है। पारमार्थिक तल से ऋषियों ने मन की यानी अहम की वृत्तियों का जिस सूक्ष्मता से वर्णन किया है, व्यवहारिक तल पर उतनी ही सूक्ष्मता से मन की अभिव्यक्तियों का चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किया है। इसीलिए अगर जानना है कि मनुष्य जीवन के क्या क्या रूप होते हैं तो प्रेमचंद के पास जाइए, और जीवन क्या हो सकता है ये जानना है तो उपनिषदों के पास जाइए। धनिया का गोदान क्या था, क्यों हल्कू अपनी ही फसल को उजड़ जाने देता है, रमाकांत ने अपने ही घर पर चोरी क्यों की, दोनों बैलों ने मिलकर भागने की क्या तरकीब निकाली। इस तरह के सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है और जब हम उन सवालों के पीछे जाते हैं तो अपने ही मन के रेसे रेसे से परिचित होते हैं। प्रेमचंद हमारे सामने वो चेहरा रख देते हैं जो हम ही से छुपा हुआ है। वो छुपा हुआ जरूर है पर पर्दे के पीछे से वही पूरे जीवन का संचालन कर रहा होता है। धन्यवाद।